तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी नई वीडियो में। तो मैं आज एक ब्लैक पैंथर का न्यू कनेक्शन लेके आया हूँ। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिज्नी ने शंघाई में मार्केटिंग एक्सपो में डॉक्टर डूम का लाइव शो सामने रखा था और इसका ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक स्टोरी लाइन की जिसका नाम है डूम वॉर। ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें डॉक्टर डूम और ब्लैक पैंथर का बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, जिसने वकांडा की आइडेंटिटी को हिला दिया था। 2010 में इस लिमिटेड इशू ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था मार्वल पर, जिसकी वजह से पैंथर का जो स्टेटस था वो हमेशा के लिए बदल दिया था। बेसिक प्लॉट ये था कि डॉक्टर डूम को वाइब्रेनियम चाहिए था, लेकिन ये वाइब्रेनियम को चाहने का रीजन सिंपल नहीं था। डूम को वाइब्रेनियम इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह इससे वेपन बनाए, बल्कि इसलिए क्योंकि वाइब्रेनियम एक ऐसा मेटल है जो मिस्टिकल एनर्जी और रियलिटी की स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब अगर उसके पास ये कंट्रोल आए तो वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग बन सकता है। एवेंजर्स डूम्सडे में डूम को बनना ही है और ये रीजन है कि डूम वॉर एलिमेंट्स के लिए जाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। तो फिर आज जानते हैं कि डूम वॉर में होता क्या है। ये स्टोरी डार्क रिंग्स के पीरियड में सेट है, जब मार्वल यूनिवर्स की हालत बहुत अजीब थी। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने सुपर विलन्स की टीम कबाल बनाई, जिसमें डॉक्टर डूम, नमोर, एमा फ्रॉस्ट, द हुड और लोकी थे। इसी केओस में वकांडा एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन में था, इसलिए नमोर ब्लैक पैंथर तचाला से बुलाता है या वो कहता है कि वो ऑसबॉर्न की कबाल में शामिल होने हो जाए, जिसमें ऑलरेडी बहुत बड़े नाम जुड़ चुके हैं, ताकि वकांडा सेफ रहे। पर तचाला उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके प्रिंसिपल और अपने नेशन के लिए लॉयल्टी सबसे पहले आती है और डूम को तचाला का मना करना उसको जमता नहीं है। इसलिए वो अपनी आर्मी के साथ पर्सनली तचाला से लड़ने के लिए जाता है और ये क्लैश काफी भयानक भी होता है क्योंकि डूम वहाँ पे पूरे प्रिपरेशन के साथ गया था, जबकि ब्लैक पैंथर अपने साथ सिर्फ डोरा मिलाजी को ले आया था। फिर भी डोरा मिलाजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरीके से तचाला को क्रिटिकल कंडीशन में वकांडा पहुंचा दिया। वहाँ पहुंचकर हम देख पाते हैं कि तचाला फिलहाल कोमा में चला गया और उसका रिकवरी रेट बहुत कम है। ऐसे में वकांडा डिफेंसलेस था। जब उसका राजा और प्रोटेक्टर ही मिसिंग है तो वकांडा सबके रेडार में आएगा क्योंकि अर्थ का सबसे वैल्यूएबल मेटल वही है। इसी गैप को फिल करने के लिए शूरी को ब्लैक पैंथर बना दिया गया। कॉमिक्स में तचाला की बहन ना सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट थी बल्कि एक वॉरियर भी है, इसीलिए उसको ऑफिशियली क्वीन ऑफ वकांडा बना देते हैं और उसे शूरी को फुल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वकांडा की लीडरशिप यहाँ एक यंग और इनोवेटिव लड़की के हाथ में थी, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है जिसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जिसका फायदा उठाकर वकांडा के अंदर एक नई पॉलिटिकल फोर्स सामने आती है जिसका नाम था द डिस्चुरी। ये ट्राइब बाहरी लोगों से नफरत कर रहा था। उनका फोकस था वकांडा को पुरानी दुनिया में जो जैसे वो लोग रहते थे बाहर की दुनिया से अलग, उसमें वापस लाने की कोशिश करते थे। इनका दबदबा बढ़ रहा था जिसकी वजह से वकांडा के लोग डिवाइडेड थे। वकांडा एक नेशन के तौर पर वीक हो रहा था और जब शूरी ब्लैक पैंथर बनी तो ये डिवाइड और ज्यादा बढ़ गया और द डिस्चुरी वकांडा पर टेक ओवर करना लगते हैं और यहीं से ही डूम वॉर की मेन कहानी शुरू होती है। स्टॉर्म जो तचाला की वाइफ होने के साथ साथ व्हाइट फैमिली के हिस्सा थी, उसको भी डेस्टोरी ने नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी नजर में स्टॉर्म एक आउटसाइडर थी। स्टॉर्म की म्यूटेंट पावर उनको सस्पिशियस और इजी टारगेट बना रही थी, इसीलिए डूम वॉर की शुरुआत में ही डेस्टोरी स्टॉर्म के खिलाफ एक ट्रायल चलाते हैं जिसमें स्टॉर्म को रीजन, विचक्राफ्ट और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए ट्रायल फेस करना पड़ता है। स्टॉर्म अपने कोऑपरेट करने के लिए मना कर देते तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद तचाला और शूरी को समझ आता है कि मामला हाथ से जा रहा है। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि स्टॉर्म को बचाने की और वकांडा को डूम से बचाने का, जहां वो मदद लेते हैं एक्समैन की। तचाला और शूरी एक्समैन शूरी के पास जाते हैं जहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि डूम सीक्रेटली वकांडा के अंदर डिस्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा वकांडा खाने और पानी में नैनाइट्स मिला दिए, जिस वजह से हर वकांडा डूम के लिए चलता फिरता कैमरा है। यहाँ तक स्टॉर्म भी इस चीज का शिकार थी। तचाला और शूरी ने डूम का प्लान में कुछ नहीं बताया। तचाला रिवील करता है डूम को वाइब्रेनियम चाहिए, वो भी थोड़ा नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि वाइब्रेनियम सिर्फ साउंड वेव या काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करता बल्कि मैजिक को भी एक्सट्रीम लेवल पर एम्पलीफाई करता है, जिसको वकांडन्स आज तक मास्टर नहीं कर पाए। लेकिन तचाला को शक है कि डॉक्टर डूम ने वाइब्रेनियम के साथ मैजिक को इन्फ्यूज करने का रास्ता निकाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द डूम को रोकना होगा क्योंकि डॉक्टर डूम के हाथ इतना वाइब्रेनियम लग गया तो वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बन जाएगा। तचाला और शूरी और एक छोटी एक्समैन टीम ने वकांडा के लिए काउंटर अटैक प्लान किया था। दोनों पैंथर्स
और एक्समैन ने फाइट की, फाइनली स्टॉर्म को आजाद किया। लेकिन फिर भी डूम अपने अल्टीमेट गोल पर फोकस करते हैं, वाइब्रेनियम का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। डॉक्टर डूम वकांडन्स का वाइब्रेनियम लूट कर दुनिया भर में उसकी फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है, जहाँ से वो डूम वॉर्म और वाइब्रेनियम अपनी एक आर्मी बनाता है। उसके बाद फैंटास्टिक फोर के पास जाते हैं वो लोग मदद के लिए, ताकि वो ग्लोबल फैक्ट्रीज को स्ट्राइक करके खत्म कर सके। ये फैक्ट्रीज सिर्फ मेटल और मशीन्स नहीं थी, बल्कि डूम की साइंस और वाइब्रेनियम का फ्यूजन थी। अब ये लड़ाई काफी टफ हो जाती है, जहाँ दोनों ब्लैक पैंथर्स और फैंटास्टिक फोर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई। बीच में डेडपूल की एंट्री भी थी, जिसको तचाला ने रिक्रूट किया था। वहीं रीड रिचर्ड वॉर मशीन को इस वॉर में लेकर आता है, लेकिन इन सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर डूम अपने सूट को वाइब्रेनियम का बनाता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इनफैक्ट वो ये तक कहता है कि मैंने सिल्वर सफल की पावर, कॉस्मिक पावर भी यूज की है, पर इस नई पावर के सामने वो कुछ भी नहीं है। अब ये बात अपने आप में क्लियर कर देती है कि वाइब्रेनियम और मैजिक के बहुत बड़े डेडली कॉम्बो है। यहाँ पर तचाला एक अल्टीमेट मूव प्ले करता है, जहाँ वो एक डिवाइस को यूज करके पूरी दुनिया के वाइब्रेनियम को इनर्ट बना देता है। मतलब कि एक मोमेंट पर सारा वाइब्रेनियम यूजलेस हो गया, जिसकी वजह से स्टॉर्म बाकी बचे डूम बॉट्स को बर्बाद करती है और बाकी हीरोज वकांडा को रिबिल्ड करने में मदद करते। डूम वॉर का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये था कि वाइब्रेनियम अब यूजलेस हो गया, जिसके पास वकांडा को अब नई इकोनॉमी और रिसोर्सेज के साथ खुद को रिबिल्ड करना पड़ा। अब ये जो स्टोरी है ये डूम के वकांडा पर अटैक करने के बारे में, डूम के वाइब्रेनियम की मिस्टिकल एबिलिटीज को अनलॉक करने में, जिस उसको ले जाती है पावर कॉस्मिक से आगे। जिसका मतलब डूम को एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ऐसा करने की होगी। तो स्लाइड शो के एंड में जो अलग अलग लोगोस दिखाए गए शॉट्स में, ये शॉट्स वर्फटिफ की तरह अलग अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर शॉट में अलग लोगों का मतलब है, अलग अलग यूनिवर्स की टीम। जैसे एक शॉट में एवेंजर्स का लोगो एवेंजर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले होंगे, एक शॉट में फैंटास्टिक फोर वाला तो अर्थ 828 के फैंटास्टिक फोर होंगे, एक में एक्समैन का लोगो है, जिस इसका मतलब उस यूनिवर्स के एक्समैन टीम होगी जहाँ मोनिका रैम्बो है। एक शॉट में ब्लैक पैंथर का लोगो है, जिसका मतलब एक अलग यूनिवर्स का वकांडा, एक अलग यूनिवर्स का ब्लैक पैंथर। अब इसका सेंस तो बनता है, क्योंकि जरा सोच के देखो कि मार्वल अपने ब्लैक पैंथर का लोगो एवेंजर्स से लोगो अलग क्यों दिखाएगा। ब्लैक पैंथर एवेंजर्स का ही पार्ट है, और इससे मार्वल की एक ब्लैक पैंथर का जो नया ब्लैक पैंथर दिखाने का इश्यू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेंची के रिंग्स हैं वो दूसरे यूनिवर्स के मिस्टिकल वाइब्रेनियम रिंग्स हैं, जो किसी तरह अर्थ से 616 पर आ गए और हाथ लगे वेनवू के। ओवरऑल एक चीज क्लियर है कि डूम वॉर होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से अपने अगली वीडियो में बाय।